इंटरेस्ट है चक्रवृद्धि ब्याज। इसमें ए बराबर होता है पी इंटू 1 प्लस आर बटे 100 के पावर टी कहिए या एन कहिए, बात देखिए। ए का मतलब अमाउंट, पी प्रिंसिपल, आर रेट है और टी है टाइम, समय है। पी प्रिंसिपल, ए अमाउंट मिश्रधन और पी का मतलब मूलधन और टी का मतलब समय। ये सब कल या परसों हुआ था ना। ए का मतलब क्या होता है, पी का मतलब क्या होता है। सैटरडे के क्लास चला था 4 घंटा 2 घंटा का ए मतलब अमाउंट और अमाउंट का मतलब मिश्रधन, प्रिंसिपल मूलधन, टाइम समय। अमाउंट, प्रिंसिपल, रेट और टाइम। मिश्रधन बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बटे 100 के पावर टी। जितना वर्ष रहेगा उसको पावर में लिखेंगे। अच्छा, सी आई अगर आपको ब्याज निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, तब मिश्रधन में से मूलधन को घटा दीजिएगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। मतलब सी आई बराबर मिश्रधन है पी इंटू 1 प्लस आर बटे 100 के पावर टी और इसमें से प्रिंसिपल को घटाएंगे तो आप कहिएगा सी आई बराबर पी, दोनों में से कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस आर बटे 100 के पावर टी माइनस 1। पी दोनों में कॉमन ले लिए, -1। आपस में बात नहीं करिए, पढ़ने दीजिए बगल वाले को कि पी कॉमन आ गया। तो वार्षिक, तिमाही, 4 माही सब होता है। एस आई पर इस सब का फर्क नहीं पड़ता है, वार्षिक अर्धवार्षिक। लेकिन वार्षिक, वार्षिक का मतलब एनुअल रहा और ये आपका दर रहा, दर दर, और ये आपको समय रहा, समय रहा। तो यदि आपको वार्षिक दर R% है तब वार्षिक दर R ही रह गया। समय आपको T है तो T। वार्षिक दर का मतलब कि 1 वर्ष में ब्याज वसूला जा रहा है। कितना वर्ष में? आज छमाही का मतलब 1 वर्ष में कितना बार वसूला जाएगा? 2 बार वसूला जाएगा, 2 बार। 1 वर्ष में जितनी बार आपको ब्याज मिलता है उस समय का मान होता है टी का और उसका व्युत्क्रम होता है आपको रेट। जैसे 6 माही कह दिया, हाफ ईयरली। 6 माही का मतलब 1 वर्ष में कितना बार वसूला जाएगा? कहिएगा 1 वर्ष में 2 बार वसूला जाएगा। तो रेट आपको कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा, 1/2। रेट हो जाएगा आधा और समय हो जाएगा दुगुना। अगर तिमाही कह दिया, तिमाही का मतलब समझ में आ गया? 1 वर्ष में 4 बार। तिमाही का मतलब 3-3 माह पर, 1 वर्ष में 12 माह होता है और 3-3 माह पर ब्याज लेंगे तो कितना बार ले लेंगे? 4-4, 3-3 माह पर ब्याज ले रहे हैं ना। 3-3 माह पर ब्याज लिए तो 4 बार। 1 वर्ष में 4 बार ब्याज लिए तो रेट इसका जस्ट अपोजिट हो गया 1/4 भाग, रेट हो गया चौथाई। और अगर 4 माही हुआ, 4 माही का मतलब 1 वर्ष में कितना बार? 3 बार। 4-4 माह पर ब्याज लेंगे, प्रत्येक 4-4 माह पर ब्याज लेंगे तो 3 बार। समय हो गया 3 और रेट हो गया तिहाई। इसीलिए कहा जाता है कि छमाही में रेट को आधा कर देना, समय को दुगना, और तिमाही में रेट को 1/4 चौथाई करना है और समय 4 गुना। 4 माही में रेट तिहाई हो जाती है और समय 3 गुना हो जाता है। जो समय दिया रहेगा उसको 3 गुना। 1 वर्ष में जितना बार ब्याज उल्टा होता है, तिमाही का मतलब कि 4 बार ब्याज और 4 माही का मतलब 3 बार ब्याज। बोला जाए 2 माही ले लो, इसमें क्या दिक्कत है? 6 बार ब्याज ले लेंगे, 9 माही ब्याज ले लो, जितना मैंने सब ब्याज लो। जो आपको जितना बार 1 वर्ष में ब्याज लगता है उसका जस्ट अपोजिट क्या कर देना है? रेट कर देना है। 4 से बार बार सवाल आता है। बोला जाए कब आएगा? किसमें ज्यादा फायदा? वो ज्यादा फायदा 15-15 दिन पर भी वसूलेगा तो हो जाएगा। जितने कम पर आपको पैसा, जितने कम समय पर वसूल रहे हैं वही ज्यादा फायदा होगा। अर्धवार्षिक में रेट आधा, समय दुगुना हो जाता है। तिमाही में, अर्धवार्षिक का मतलब 6 माही, हाफ ईयरली हुआ। तिमाही में रेट चौथाई, समय 4 गुना और 4 माही में रेट तिहाई और समय 3 गुना। मतलब 1 वर्ष में जितना बार ब्याज लिया जाएगा उस समय का मान होगा और उसका जस्ट अपोजिट किसका मान होता है? व्युत्क्रम। तो इसका रेट का मान होता है, रेट का। जैसे आपको कह दिया कोई भी कि वार्षिक दर है वो 18% है। वार्षिक दर कितना प्रतिशत है? 18% वार्षिक दर है। वार्षिक, ये आपको वार्षिक दर दे दिया 18%। तो आपको पूछा जाएगा एनुअल जो रेट है वो वार्षिक दर 18% है। आपको कह दिया कि 18 माह तक 9 माही की दर से कितना प्रतिशत ब्याज मिलेगा? 9 माही, कितना माही? 9 माही का मतलब प्रत्येक 9 माह में 18 माह पर कितना बार ब्याज लिया? 2 बार। लेकिन 18 माह में 2 बार लिया, 1 वर्ष में कितना बार लिया? 1 ज्ञात करना है। तो आपको डायरेक्ट 9 माही ज्ञात करना है कि 12 माह में ब्याज कितना मिल रहा है? 18%।
तो 9 माह पर ब्याज कितना मिलेगा, तो आपको डायरेक्ट लाना है 18 में 12 से भाग करिए और 9 से क्या कर देना है, गुना कर देना है। 3 तिया का 9, 4 तिया 12, 27 बटे कितना, प्रत्येक 9 माह पर 27 बटे 2%। ऐसे 8 माह का आता था, 8 माह का मान निकालते, 6 माह का आता, यही होता है 6 माह का मतलब रेट आधा। जैसे 12 माह में कितना प्रतिशत हुआ, 18, और 6 माह कहेगा तो रेट क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। रेट को आधा कर दिए, कितना हो गया, 9%। यह 4 माह पर कहता, तो 4 माह पर तो 4 से हम गुना कर देते हैं, 18 से भाग दे करके कितना हो गया, 6%, तिहाई। तो एक वर्ष का मतलब 12 माह से तुलना कर दीजिएगा, भूल भी गए, जितना माह का मान निकालना है उसका मान निकाल दीजिएगा। और 9 18 माह का मतलब कितना बार ब्याज लेना पड़ा, 2 बार। 27 माह का मतलब 3 बार, प्रत्येक 9 माह पर ही ब्याज वसूल रहा। इतना बात आ गया समझ में, इतना बात इसको छापना थोड़ी था, इसको तो समझना। आप हेडिंग डाल दीजिए 2 वर्ष का सीआई, 2 वर्ष का सीआई। अगर 2 वर्ष का सीआई निकालना हो तो किस तरीके से निकालेंगे, ऐसे 3 वर्ष का निकालना रहेगा तो किस तरीके से। चक्रवृद्धि ब्याज प्रत्येक वर्ष समान नहीं मिलता है, परंतु साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष क्या मिलता है, समान मिलता है। अगर पहला वर्ष 5% का है तो 2 वर्ष तक कितना प्रतिशत मिल जाएगा, 10। एसआई हुआ, और सीआई ऐसे नहीं कर देना है कि सीआई भी 10%, नहीं, सीआई ज्यादा हो जाएगा। सीआई क्या हो जाएगा, एसआई डायरेक्ट मल्टीपल, क्योंकि एसआई प्रत्येक वर्ष समान मिलता है, सीआई प्रत्येक वर्ष समान नहीं मिलता है। पहला वर्ष का एसआई और पहला वर्ष का सीआई दोनों क्या होता है, बराबर। फर्स्ट ईयर का एसआई जो होगा, फर्स्ट ईयर का एसआई और फर्स्ट ईयर का जो सीआई होगा, उन दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। एक साल का आपको चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल का और पहले साल का साधारण ब्याज आपस में क्या होता है, बराबर होता है। क्यों, क्योंकि दोनों मूलधन पर ब्याज लगता है, और दूसरा वर्ष से चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन प्लस ब्याज अर्थात मिश्रधन पर ब्याज लगना प्रारंभ होता है। जैसे आपको दिया गया कि रेट 4% है, रेट कितना प्रतिशत है, 4%, और समय दे दिया गया 2 वर्ष, 2 वर्ष। आप सीआई निकाल के बताइए कितना प्रतिशत ब्याज मिलेगा। 4% के दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। एसआई निकालना रहता था डायरेक्ट कितना कहते हैं, 8%, लेकिन सीआई निकालना है तो सीआई कितना प्रतिशत होगा, परसेंटेज वैल्यू निकालना, बाद में रुपया में बदलेंगे। ये भी फॉर्मूला जानते हैं ना, ये भी फॉर्मूला परसेंटेज में बताए थे, ए प्लस बी प्लस माइनस ए गुना बी बटे 100, ये परसेंटेज वैल्यू आता है। तब पहला वर्ष भी 4%, दूसरा वर्ष भी 4%, 4 प्लस 4 दोनों ब्याज मिल रहा, पॉजिटिव रहा, 4 गुना 4 बटे 100, तो आप कहिएगा 4 4 8 प्लस 16 बटे 100 मतलब 8.16%। पहला वर्ष का एसआई सीआई दोनों बराबर, लेकिन दूसरा वर्ष से डिफरेंस लेना स्टार्ट होता है। तो 4% के दर से 2 वर्ष में सीआई कितना हो गया, 8.16%। अच्छा, दूसरा आप बनाइए कि यदि रेट दे दिया गया 5% और समय दे दिया गया 2 वर्ष, तो आप सीआई बताइए कि सीआई कितना होगा। सबका आंसर सही आना चाहिए, ये भी फॉर्मूला पर लगा दीजिए। 5 5 10 और 5 25, 10.25, 25 नहीं कहा जाता है, दशमलव के बाद डिजिट बोला जाता है। 25 10.25 आ गया। अच्छा, आप कहिएगा कि रेट है वो 6% दिया हुआ है और समय है वो 2 वर्ष दिया हुआ है, सीआई बता दीजिए, नहीं बता दीजिएगा, ये सब मौखिक बता दीजिएगा। बोलिए, रेट 6% है और समय 2 वर्ष है तो सीआई कितना होगा, 12.36, 12.36, 12.36। अच्छा, ये सब ये भी फॉर्मूला तब लगाना है कि जब पहला वर्ष के अलग ब्याज रहे और दूसरा वर्ष का ब्याज अलग रहेगा। ये समान है, आसान हो गया इसको। हाँ सर, अब यहाँ समझना, ये सब पर समझना नहीं है, अब क्या करना, डायरेक्ट यहाँ समझना। रेट कितना प्रतिशत है देखिए, तो पहला वाले में 4 और समय कितना, तो 4% है 2 वर्ष में, तो पहले 4 का दुगुना कर दो, 4 दुना, और ये 4 के स्क्वायर कर दो, 4 4, 2 अंक के बाद दशमलव देना है, एक बार दुगुना करना है और एक बार स्क्वायर और 2 अंकों के बाद दशमलव। ये 5 है, 5 का दुगुना करिए, 5 गुना और 5 के स्क्वायर कर दीजिए, 10.25%, 10.25। कुछ आ रहा है समझ में, और आएगा तीसरा नंबर सवाल। तीसरा आपको हम लिए थे कि रेट था 6% और समय था कितना, 2 वर्ष, और चौथा भी ले रहे हैं, चौथा लेते हैं कि रेट आपको 7% है और समय 2 वर्ष, क्योंकि हेडिंग लगा ली है कि 2 वर्ष का सीआई निकालना है हमें। चाहे यहाँ बात को समझना है, 6% है और 2 वर्ष हमें सीआई निकालना है, तो जितना निकालना है 2 वर्ष का उसको दुगुना करिए, 6 दुना और 6 के स्क्वायर 12.36%। कोई दिक्कत हुआ, सब मौखिक निकलेगा। 7 का निकालना है सर, तो आप कहिएगा 7 दुना 14, 7 सते 49। नहीं आसान है, 2 वर्ष का सीआई निकालना बेहद आसान है, एक बार दुगुना और एक बार स्क्वायर, परसेंटेज वैल्यू आ गया, और जब परसेंटेज में आ जाएगा तो किसी का भी आप मान निकाल सकते हैं। चौथा के बाद पांचवा, जैसे रेट दे दिया 8% और समय दे दिया 2 वर्ष, तो क्या आप एसआई सीआई निकाल सकते हैं, तो निकाल दीजिए। रेट दे दिया 9% और समय दे दिया आपको 2 वर्ष, 2 वर्ष, दोनों का मान निकाल दीजिए। 16.64 नहीं 6 इसका मान निकालना है सीआई, तो 8 का दुगुना कितना 16 और 8 के स्क्वायर कितना 64, 16.64%। और इसका जो हमको सीआई निकालना है, तो 9 का दुगुना कितना 18 और 9 में 81, 18.81%, 18.81 बन जाएगा। अच्छा, 10% का मान निकालिए। अगर आपको रेट बहुत बार 10% का तो डायरेक्ट मान याद रखने में फायदा भी है। अगर आपको कह दिया कि रेट 10% है और समय दे रखा है 2 वर्ष,
तो सी आई निकल जाएगा। कितना आ गया? 21, 101। 1 मिनट का 2 मिनट तक हम इंतजार कर सकते हैं। रेट है जो 10% है और समय 2 वर्ष। 200, 201। आप बात को समझना, इसीलिए मैं 10 दिए। अच्छा, आप कहिएगा कि 10 के स्क्वायर कर दीजिए सर। 100 पहले दुगुना ना करना था, 10 का दुगुना और 10 के स्क्वायर 100, 2 अंक के बाद दशमलव। कितना प्रतिशत? 21%। क्लियर? 10 का दुगुना 20, 10 के स्क्वायर 2 अंक के बाद दशमलव, बाकी को जोड़ देना है 21%। अच्छा, घबराना नहीं है, धीरे धीरे और बात आएगा समझ में। रेट दे रखा है 12% और समय दे रखा है 2 वर्ष। सी आई निकल जाएगा। अभी सही जवाब आना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा स्थिति। सॉरी, 25.12 का दुगुना कितना हो गया? 24 और 12 का स्क्वायर 144, 2 अंक के बाद दशमलव, बाकी जोड़ दिए 25.44। क्लियर हो गया ना? 24 और 12 का स्क्वायर 144, 2 अंक के बाद दशमलव दे दिए 25.44%। तो जब भी 2 वर्ष का सीआई निकालना है तो एक बार दुगुना और एक बार स्क्वायर और कितने अंक के बाद दशमलव? 2 अंकों के बाद दशमलव। अच्छा, एक हम और लेते हैं और आप लोग बनाइए तब ना बात आएगा समझ में। रेट हो गया 3% और समय हो गया 2 वर्ष। आप सीआई बताइए कि कितना होगा? इसका सीआई बताना 6.9। सो गया ये? हाँ, बात समझ। बाई एक्स ग्रुप वाला है क्या? तो भी यहाँ देखना, एक्स ग्रुप वाले का सीआई नहीं निकालने के लिए रहेगा। ब्याज ले लेगा ज्यादा तो जोड़ कर वहां देना है ना। कहीं लोन पर पैसा लिए और ब्याज ज्यादा जोड़ रहा तो यहाँ इस तरीके से निकाल देना। 6.09, 0.69। तो क्या क्या बात समझ में नहीं आता? हम कह रहे हैं 3 के दुगुना करिए 6 और 3 के स्क्वायर 9, लेकिन 2 अंक के बाद दशमलव देना है ना। तो 6.09 या ना कि 0.69, 6.09%, 6.09%। इसको लिखिए। 2-3 सवाल फिर ऐसा ही लेते हैं। अगला जो आपको रहा 10वां कि यदि रेट दे दिया आपको 2%, रेट कितना दिया? 2, और समय दे दिया आपको 2 वर्ष, तो सीआई क्या होगा? सीआई निकालना है। और रेट दे दिया गया 1%, रेट दिया है 1% और समय दे दिया है 2 वर्ष। अब इसका सीआई निकालना है। सब परसेंटेज में सीआई निकालेंगे, इसके बाद हम लोग रुपया में चेंज करते रहेंगे। तो आप कहिएगा कि सर ये 2% है तो 2 का दुगुना कितना हो गया? और 2 के स्क्वायर 4 है, लेकिन 2 अंक के बाद दशमलव देना है। 4.04%। 1%, 1 का दुगुना 2 और 1 का स्क्वायर 1, तो 0.1 लिख दिए, 2 अंक के बाद दशमलव दिए 2.01%, 2.01%। तो ये 2 वर्ष का हम लोग सीआई निकाले। एक बार दुगुना करना है और एक बार स्क्वायर, 2 अंक के बाद दशमलव। एक बार दुगुना, एक बार स्क्वायर, 2 अंक के बाद दशमलव। नहीं 2 अंक हुएगा तो 2 अंक बनाना है और 2 अंक से ज्यादा रहेगा वो अगली संख्या में क्या हो जाता है? जुट जाता है। अगर आपको रेट अलग अलग दे दिया जाए, मतलब कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का अलग अलग रेट हो, फर्स्ट ईयर है और ये सेकंड ईयर है, 2 साल, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। फर्स्ट ईयर के लिए दिया गया 4% और सेकंड ईयर के लिए दिया गया 3%, तब सीआई निकालना है। तो वही अपना ये भी फॉर्मूला 4 + 3 + 4 गुना 3/100, 4 और 3 7.12%, 7.12%। ये भी फॉर्मूला लगाना। अब सवाल किसे आएगा? सवाल पर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन जो आपको रहा दिया गया है कि प्रिंसिपल जो है सर वो 20,000 रुपया है। कितना हजार रुपया है? 20,000। और जो रेट आपको दे रखा है वो 5% और सेकंड ईयर का 6% दे रखा है और समय दे रखा है आपको 2 वर्ष। 2 वर्ष आपको कहा कि सीआई ज्ञात करिए। इनका सीआई क्या होगा? 20,000 रुपया पर पहला वर्ष के लिए 5%, दूसरा वर्ष के लिए 6%, तो 2 वर्ष में सीआई चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। निकल जाएगा। कितना आया? अब बहुत सारा बहादुर भीड़ जाएंगे निकालने के लिए कि पहले हम अमाउंट निकालेंगे। सर अमाउंट है प्रिंसिपल 20,000 है और 5% ब्याज लगा था 105% पहले साल में, 6% ब्याज लगा था 106/100 दूसरे साल में, और यहाँ से अमाउंट निकाल करके 20,000 घटा देंगे, तब क्या आ जाएगा? सीआई। ऐसे नहीं निकालना। सीआई निकालने के लिए डायरेक्ट हम लोग परसेंटेज में मान लाएंगे सीआई का कि सीआई कितना प्रतिशत ब्याज मिला। पहला वर्ष में 5%, दूसरा वर्ष में 6%, तो 5 गुना 6/100, 6 और 5 11, 11 + 30/100, 100, तो कहिएगा 11.30% हो जाएगा ना। 11.30% ब्याज है और हमको ब्याज ही तो निकालना है। कितना पर? 20,000 रुपया पर। तब 20,000 का 11.30%, प्रतिशत हटाने के लिए 100 दिए और ये पॉइंट के लिए एक बार और 100 आ गया, 4 0 से 4 0 कट गया, 2260 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। आया था 2260 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज। 2 बार 100 गुना 100 कैसे किया नहीं पता चला। एक तो प्रतिशत हटाने के लिए 100 और ये 2 दशमलव तब आ गया 100। जरूरी नहीं है कि 2 बार हम 100 लिखेंगे, ये नियम नहीं है। ये 2 अंक पर दशमलव था इसलिए एक एक्स्ट्रा 100, 3 अंक पर दशमलव रहता तब 3 0 आ जाता, 1000 आ जाता। जितने दशमलव है उतना ही 0 1 पर लगाना। नेक्स्ट तो एक और सवाल, नेक्स्ट का मतलब अगला क्वेश्चन। प्रिंसिपल आपको दे दिया गया है 2,000 रुपया, 2,000 और रेट आपको दिया है 8% और समय दिया है 2 वर्ष। आप सीआई निकालिए।
सी आई क्या होगा? मोबाइल से कैलकुलेशन करने लगा, वहां मोबाइल ले जाने देगा, आराम से करना। फोन भी आ गया, सामने से फोन आता है। ऑनलाइन वाले का आज कमेंट नहीं आ रहा है क्या? ₹2000 प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल आपको दे रखा है कि 2000 रुपया, 2000, और रेट आपको दे रखा है कि 8% है, और समय आपको दे रखा है कि 2 वर्ष है। हमें सी आई निकालना है। तो सी आई निकालने के लिए सबसे पहले परसेंटेज में सी आई निकालिए। तो कहिएगा 8 दूना 16 और 8 के स्क्वायर 64, 16.64%। और सी आई निकालना है तो डायरेक्ट निकाल दीजिए। 2000 रुपया का 16.64% हटाने के लिए बटा में 100 आ गया, और ये जो 100 दूसरा वाला लिख रहे हैं, ये 2 गो पॉइंट था, इसलिए 100 आ गया। 3 जीरो से 3 जीरो समाप्त हो गया, समाप्त हो गया ना। अब 10 रहने दीजिए, नीचे ऊपर गुना कर दीजिए। ये हो गया कितना? 3328, 3300, और बटा में 10 रहा। आप कहिएगा 332.8 रुपया आंसर। बटा में 10 रहने दीजिएगा क्योंकि भाग देने में आसान हो जाता है। 332.8 रुपया। आशा करते हैं कि इस तरीके के सवाल बन जाएगा। अब ऐसा ना कि बहादुरी दर्शाएं कि पहले अमाउंट निकालेंगे p इंटू 1 प्लस r बटे 100 के पावर n पर, और फिर मूलधन घटा के ब्याज, ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा। डायरेक्ट आप परसेंटेज निकाल दीजिए सी आई का, और जितना परसेंटेज है मूलधन में निकाल दीजिए। चाहिए एक सवाल यहाँ से आपको रहता है कि सी आई और एस आई का अंतर दिया रहेगा और मूलधन पूछ देगा, रेट पूछ देगा। आगे बढ़ जाए। कह रहा कि सर हम X और Y दोनों ग्रुप में फॉर्म डाले हैं, लेकिन हमको सिर्फ Y ग्रुप का देना है, तो दे सकते हैं ना। इसमें क्या, तो अपना मर्जी से। तो मन है तो दोनों में नहीं दो, तो अपना मन का है, इसमें क्या दिक्कत है? मन है तो दोनों में दो, है तो दोनों में कोई में नहीं दो, या अपना अनुसार। दोनों का अलग अलग डेट रहता होगा कि X ग्रुप का अलग, दोनों के एक ही साथ मैंने अलग अलग समय देता होगा ना Y ग्रुप और नहीं देगा तो गड़बड़ हो जाएगा। अगला आपको इस तरीके से सवाल रहा, किस तरीके से? सी आई 2 वर्ष के सी आई और एस आई का अंतर दे रखा है 0.75 रुपया। 2 वर्ष के सी आई और एस आई का अंतर 0.75, और समय दे रखा है आपको 2 वर्ष, और रेट दे रखा है आपको 5%। आपका मूलधन निकालना है सर, कि मूलधन कितना होगा। सी आई और एस आई का अंतर 2 वर्ष का दिया हुआ है, रेट दे रखा है 5%, मूलधन ज्ञात करना है कि मूलधन क्या होगा। कोशिश करो बना के। 2 वर्ष के सी आई और एस आई का आंसर दिया है, और रेट 5% है, प्रिंसिपल निकालना। कितना गया? सबसे पहले आप यहाँ से 2 वर्ष का सी आई और एस आई निकालिए। तो आप कहिएगा कि सर 5% के दर से 2 वर्ष में सी आई 5 दूना 10 और 5 के स्क्वायर 25, 10.25% आएगा। आ जाएगा कि नहीं? और एस आई हमें निकालना है, तो डायरेक्ट होता है एस आई 5 दूना कितना? 10%। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हुआ? 2 वर्ष का सी आई 5 दूना 10 और स्क्वायर 10.25, एस आई प्रत्येक वर्ष समान मिलता है 10%। दोनों में अंतर प्रतिशत में नहीं निकाल दीजिएगा। एस आई सी आई का अंतर हो गया 0.25%, लेकिन एस आई और सी आई का अंतर कितना रुपया दे रखा है? 75 पैसा दे रखा है, 0.75 रुपया दे रखा है। तो 0.25% बराबर 0.75 रुपया। 100% अपने आप में मूलधन होता है, तो मूलधन 100% का मान निकाल दीजिए। 0.75 में 0.25 से भाग करिए, और 100 से क्या कर दीजिए? गुना। कटने वाला है 25 से 3 बार में कट गया, और 300, 3 में 100 से गुना किए 300, आया था 300 रुपया। 300 रुपया। तो सी आई और एस आई का अंतर दिया हुआ है, तो डायरेक्ट हम लोग सी आई और एस आई का अंतर निकाल के और अंतर से तुलना कर दिए। चाहे इसका फॉर्मूला भी होता है सर 2 वर्ष का, 2 वर्ष और 3 वर्ष वाले फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना। 2 वर्ष का सी आई और एस आई का जो अंतर होगा वो पी आर स्क्वायर इंटू 100 के स्क्वायर होता है। पी आर स्क्वायर इंटू 100 के स्क्वायर। आप इस पर भी मान पुट कर सकते हैं। 0.75 बराबर पी का मान निकालना है, आर दे रखा है 5 तब 25 हो गया, और 100 के स्क्वायर का मतलब 100 गुना 100 हो गया। चाहे यहाँ से पॉइंट हटेगा सर, तब बता में 100 आ जाएगा। 100 से 100 समाप्त, 25 से कट गया 3 बार में, पी बराबर क्रॉस गुना कर दिया था 300 रुपया। या तो आप परसेंटेज से तुलना करिए, या वो वाले फॉर्मूला डायरेक्ट लिख दीजिए कि 2 वर्ष में सी आई और एस आई का अंतर पी आर स्क्वायर बटे 100 के स्क्वायर 100 का स्क्वायर होता। 2 वर्ष के कभी भी सी आई और एस आई का अंतर पूछेगा, पी आर स्क्वायर बटे 100 के स्क्वायर कर दें। परसेंटेज के अंतर से समझ में आया होगा, और फॉर्मूला तो डायरेक्ट ही याद रखना। 2 वर्ष के सी आई बोला जाए क्या? ये वाले 0 दिखाई दे रहा है ना,
0.25 अंतर कितना प्रतिशत का 0.25% का अंतर है, लेकिन रुपया में दोनों में अंतर कितना है 75 पैसा 0.75 रुपया। 100% का मान निकालेंगे तब ये आपको आ जाएगा प्रिंसिपल मूलधन कि 2 को दशमलव था, दशमलव से दशमलव कट गया, 25 से 75 कितना बार में 3 बार में, और 3 में 100 से गुना कर दिए कितना हो गया 300। बढ़ आ गया 100% मूलधन अपने आप में 100% होता है। मूलधन अपने आप में कितना होता है 100%। क्रयमूल्य अपने आप में कितना होता है 100%। ये बोर्ड भी अपने आप में कितना प्रतिशत है 100%। कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होता है। इसका आंसर करिए 7500 रुपया का 4% की दर से 2 साल में कितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा। मान निकल जाएगा ना। अब 2 साल वाला सवाल निकालिए, कल 3 साल वाले चलेंगे। 2 साल वाला कंप्लीट होना चाहिए आज। कितना आया आंसर 612। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है कि 4% के दर से 2 साल, तो इनका CI जो होगा 4 दूना 8 और 4 के स्क्वायर 16 8.16%। अभी 7500 का मान निकालना है, तो 7500 का 8.16%। अब पॉइंट हटाएंगे तो एक बार और 100 आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में, और 4 से 200 कितना बार में कट गया 4 बार में, और 204 में 3 से गुना कर दिया तो 600 कितना हो गया 612 रुपया। ऑप्शन नंबर बी। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना आसान होता है। एक बार स्क्वायर और एक बार दुगुना, एक बार स्क्वायर और एक बार दुगुना कर देंगे, दुगुना और 2 अंक के बाद दशमलव। दूसरा नंबर सवाल का आंसर करिए कि 7500 रुपया का 4% के वार्षिक दर से 1 साल में अर्धवार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अर्धवार्षिक संयोजित, एक वर्ष में अर्धवार्षिक का मतलब कितना बार ब्याज लिया 2 बार, और 2 बार ब्याज कितना लिया इसका मान निकालना है। इसमें भी सबका आंसर सही आना चाहिए। अर्धवार्षिक के मतलब समझ में आता है ना। रेट आधा हो गया 2% और 1 वर्ष है ना, तो समय दुगुना हो गया, कितना हो गया 2, और 2% के दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा 2 के स्क्वायर 4, 2 दूना 4, 4.04%। और 7500 के आप निकाल दीजिए 4.04%, 4.04%। प्रतिशत हटाएं 100, पॉइंट हटाएं एक बार और 100, 100 से 100, 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में, और 4 से 101 बार में, 303 रुपया। ऑप्शन नंबर सी 303 बोला जाए। दोनों में से कोई भैया रेट ना आधा हो जाएगा 1/2, और रेट आधा हो गया तो 2% नहीं हो गया, और समय दुगुना नहीं हो गया, 1 का दुगुना 2। एक वर्ष में जितना बार ब्याज लेते हैं समय उतना ही बार होता है, और रेट उसका आधा हो जाता है, उसका व्युत्क्रम। 6 में रेट आधा और समय दुगुना। रेट 4% था, आधा हो गया 2%, समय 1 साल था, दुगुना हो गया 2 बार ब्याज लिया, और 2% से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 4.04%। 7500 का 4.04 303 रुपया। ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर सवाल 3 पर चले आइए। ये 3 साल का है, रहने दीजिए, बाद में 3 साल वाले। ये 2 साल 3 साल का साधारण ब्याज बनाइए। यह 2 साल का है, घबराना नहीं है। ब्याज साधारण ब्याज 3 साल का कर दिया। 3 साल का साधारण ब्याज 1200 और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 860 रुपया। ब्याज का दर ज्ञात करना। ब्याज का दर कितना होगा। आप जानते हैं कि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान मिलता है कि नहीं। तब प्रत्येक वर्ष समान मिलेगा, तब पहला वर्ष में कितना मिलेगा, और दूसरा वर्ष में कितना मिलेगा, और तीसरा वर्ष में कितना मिलेगा। तो आप कहिएगा कि प्रत्येक वर्ष 400 रुपया मिलेगा सर। पहला वर्ष भी 400 मिलेगा, दूसरा वर्ष भी 400 मिलेगा, और तीसरा वर्ष भी 400 मिलेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक हो गया। साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान मिला 1200 रुपया 3 साल में, 1 साल में कितना 400। पहला साल भी 400, दूसरा 4 साल भी 400, और तीसरा साल भी 400। लेकिन CI 2 वर्ष का दिया हुआ है, और CI 2 वर्ष में कितना रुपया है 860। तो हम कहेंगे कि पहला वर्ष का CI और SI दोनों क्या होता है बराबर। फर्स्ट ईयर का SI और CI दोनों इक्वल होते हैं। पहला वर्ष का SI और CI दोनों बराबर होते हैं सर। फर्स्ट ईयर का SI और CI दोनों बराबर होते हैं। यदि पहला साल SI 400 रुपया मिला है, तो CI भी कितने रुपया मिलेगा 400 रुपया मिला 400। लेकिन हमको 2 साल मिलाकर कितना है 800, तो दूसरा साल कितना हो गया 460। ये भी बात आया समझ में। पहला वर्ष का जो SI होगा वही CI। पहला वर्ष में SI 400, तो CI भी 400, लेकिन 2 वर्ष मिलाकर CI 860। तो दूसरा वर्ष में कितना मिला। अच्छा, 60 रुपया क्यों बढ़ गया, क्योंकि ब्याज पर भी ब्याज लगा। ये 400 पर 60 रुपया ब्याज लग गया। तो रेट निकाल दीजिए। 60 रुपया ब्याज लगा कितना पर 400 पर। प्रतिशत में लाएंगे 100 से गुना कर दिए। 2 जीरो से 2 जीरो 15 64। वार्षिक दर 15% है। 15% वार्षिक दर है। एक बार आराम से छाप लीजिए और एक बार और समझ लीजिएगा। ऑनलाइन वाले का सही जवाब रहा 15%। ऑप्शन नंबर सी। साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान मिलती है।
परंतु चक्रवृद्धि ब्याज प्रत्येक वर्ष समान नहीं मिलती है। पहला वर्ष मूलधन पर और दूसरा वर्ष ब्याज पर ब्याज भी लगता है, मतलब मिश्रधन पर। पहला वर्ष का एसआई और सीआई बराबर, एसआई 400 तो सीआई भी कितना 400, लेकिन 2 वर्ष मिलाकर 860 है, तो दूसरा वर्ष में 460 मिलना चाहिए था 400, लेकिन 60 रुपया ज्यादा मिला। क्यों? क्योंकि इसके ब्याज पर भी ब्याज लगा। तो 60 रुपया ब्याज किस पर लगा था? 400 पर। प्रतिशत में लाएं 100 से गुना 15%। अच्छा, मूलधन पूछता तो क्या आप निकाल पाते? 15% ब्याज मिला है। ब्याज एक वर्ष में 15% मिला है, लेकिन एक वर्ष में कितना रुपया ब्याज मिला है? 400। 15% बराबर 400 रुपया, और 100% मूलधन होता है। 100% का मान निकाल देंगे तब मूलधन हो जाएगा। 100 में 15, 400 में 15 से भाग देंगे, 100 से गुना कर देंगे, ये आपको प्रिंसिपल हो गया। तो आप प्रिंसिपल भी निकाल सकते हैं। रेट निकल गया तब प्रिंसिपल भी निकल जाएगा। 4 के बाद 5 पर आते हैं। ये कितना साल के है? 3 साल के। ये 2 साल का है, निकालिए। किसी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 साल का साधारण ब्याज, बैक इतना देर के बाद कहता है बैक कर। क्वेश्चन आ रहा है, इस छापने दीजिए, छापने वाले को। साल का चक्रवृद्धि ब्याज याद करना। 2 साल का साधारण ब्याज दे रखा है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो आप कहिएगा कि सर 10% के दर से 2 साल का एसआई जो होगा वो 20% होगा कि नहीं, और 2 साल का 10% के दर से सीआई जो होगा 21%, 21%, एसआई 20% और सीआई 21। अभी बताया ना 10% के दर से 2 साल में 21%। सर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, साधारण ब्याज दे रखा है, 20% का मान दे रखा है सर कि 750 रुपया है। तो 21% का मान नहीं निकल जाएगा क्या? 21% बराबर 750 में 20 से भाग कर दीजिए और 21 से गुना कर दीजिए। तो आप क्या करिए कि 2 से भाग लगाइए, या पूरा भाग लगा दीजिए, इसमें क्या दिक्कत है? 0 से 0 और भाग लगा करके 2 से भाग कर दीजिए। ये हो गया 10.5, 10.5 गुना कर दीजिए। 10.5 से गुना करेंगे तो 750 रुपया तक हो जाएगा, और 75 का आधा 37.5 रुपया, और तब 787 रुपया 50 पैसा। 787 रुपया 50 पैसा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। गुना करने के देखिए तरीका। 10 से गुना कर दिए तो 750, और 75 का आधा कर दिए तो 37.5, 187 रुपया, 787 रुपया। आगे बढ़ जाए, कोई दिक्कत है क्या? एक बार छापिए, एक बार छाप लीजिए। अब आ गया। 10% के दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 20% में दिक्कत है। साधारण ब्याज डायरेक्ट मल्टीपल होता है, और चक्रवृद्धि ब्याज 21% निकाले, कोई दिक्कत ना। एक बार स्क्वायर, एक बार दुगुना। 20% का मान 750 दे रखा है साधारण ब्याज का, चक्रवृद्धि ब्याज 21% का मान निकालना है। तो 750 में 20 से भाग कर दिए और 21 से गुना, 0 से 0 और 21 से 2 10.5 बार में कट गया। कितना बार में? और 10.5 में 75 से हम गुना कर दिए, तब आ गया 787 कितना आ गया? 5। ऑप्शन नंबर फर्स्ट गुना करने के बाद आया। ये भी 3 साल का ही है। कोई मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 1 साल में 650 और 2 साल में 676 ब्याज का दर निकालना है। तो कोई भी मूलधन 1 साल में 650 हो जाता है। अमाउंट है सर, आई अमाउंट 2 पहला वर्ष में, और ये दे रखा है आपको दूसरा वर्ष में, सेकंड ईयर। ये सेकंड ईयर है, तो पहला वर्ष में 650 और दूसरे साल में 2 साल में कितना हो जाता है? 2 साल में आपको हो जाता है, सेकंड ईयर में 2 साल है, 2 साल बाद ये 2 साल में हो जाता है 676 रुपया। 676। बात को समझिए कि यदि कोई 100 रुपया का हम इंटरेस्ट दिए और 10% पर 1 साल के बाद, तो आप कहिएगा कि ये हो गया 110 रुपया। कितना रुपया? 110। अगर 1 साल और व्यक्ति लगाना चाह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज पर, तो 1 साल और लगेगा, तो जो अगला 10% ब्याज लगेगा वो 100 पर लगेगा कि 110 पर लगेगा? 110 पर। मतलब ये आपको पहला वर्ष का मूलधन मिश्रधन था और ये दूसरा वर्ष का मिश्रधन है, तो दूसरा वर्ष के मिश्रधन के लिए पहला वर्ष का मिश्रधन मूलधन बन जाता है ना। तब ये वाले 650 मूलधन हो गया दूसरे वर्ष के मिश्रधन का। तब 650 पर ब्याज लगकर कितना हो गया? 676। कितना रुपया ब्याज मिला? 76 रुपया। कितने पर मिला? 650 पर। प्रतिशत में लाएंगे, 100 से गुना करेंगे। कटने वाला है क्या? 26 रुपया ना। एक मिनट। 26 रुपया 600 में से क्यों घटा है? 26 रुपया ब्याज मिला। 0 से 0 कट गया, 13 दूना 26, 13 पंचे 65, 5 दूना 10। रेट कितना हो गया? 4%। अगर रेट पूछता तो रेट 4%, और रेट 4% एक ही ऑप्शन में है और आंसर कर दिए। लेकिन अगर 2 ऑप्शन में रेट हो जाए तब दिक्कत होगा। उस कंडीशन में आपको मिश्रधन निकालना पड़ेगा। तो 4% ब्याज पर आपको 1 वर्ष में मिश्रधन हो जाएगा 104। ये समझ में आया? 104, क्योंकि 100% मूलधन और 4% ब्याज 104, और 1 वर्ष में मिश्रधन कितना हो जाता है? 650 रुपया। 100% का मान निकालिए, तो 100% मूलधन होता है। 650 में 104 से भाग कर देंगे और 100 से गुना करेंगे। 25 से कट गया 4 बार में, 26 से कट गया 4 बार में, 26 से कट जाएगा 25 बार में। 25 से 625, मूलधन है 625 और रेट है 4%। दोनों मान पूछा, दोनों निकाल दिए, मूलधन भी और रेट भी। तीसरे दूसरे वर्ष का मिश्रधन
के लिए पहले वर्ष का मिश्रधन मूलधन हो जाता है, और तीसरे वर्ष के लिए दूसरा वर्ष वाले मिश्रधन मूलधन हो जाएगा, चौथे वर्ष के लिए तीसरे वर्ष वाला मिश्रधन हो जाएगा, पंचवें वर्ष के लिए चौथे वर्ष वाला मिश्रधन हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक बार फिर किस पर लगेगा, मिश्रधन पर ब्याज लगेगा। तो 650 से 676 ₹26 ब्याज, 650 पर रेट आ गया 4%, और 4% ब्याज था मिश्रधन 104, 650 100% का मान 625। क्लियर है? लंबड़ा के मतलब भैया ये आई तो उतना तो पूछेगा नहीं, 10 साल 12 साल कैलकुलेशन करते रह जाएंगे ना, मैक्सिमम 3 साल, 2.5 साल, 3.25 साल, 2.25 साल का मतलब समझ में आ रहा है, तो सब आएंगे। इतना बात आया समझ में? आज 2 वर्ष वाला और सवाल 2 वर्ष वाला रहेगा, खोज खोज कर बना जाना, और 2 वर्ष के बाद कल स्टार्ट होगा कितना वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 3 साल का विशेष